अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपके मन में डर और घबराहट जो है वो आना शुरू हो गया होगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10वीं के बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में डर आना शुरू हो चुका होगा, डर का एक घर बनना शुरू हो गया होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तक तो मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ, अभी तक तो मेरा ठीक से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक तो मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल पाऊंगा। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सारे क्वेरीज चल रहे हैं, आपके मन में भी सारी दुविधाएं चल रही है, तो आपको जरूरत है एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो की। जी हां दोस्तों, वैसे तो हमने कई सारे और स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए थे, लेकिन आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो 25 दिन सिर्फ बाकी है बोर्ड एग्जाम, 10वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, उस 25 दिन में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए लास्ट 25 डे स्ट्रैटेजी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोग कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज, मुझे जरूर से बताएं। क्योंकि देखो जैसे कि आप जानते हमने आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, इसी चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज मिल जाएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जानना होता है कि यार आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, ठीक है, आपका प्लानिंग कैसे चल रहा है। तो हाल ही में कुछ मैसेजेस मैंने देखे और मैंने ये रियलाइज किया कि यार बच्चे के मन में आज भी कहीं ना कहीं डर, इतनी सारी चीजें देने के बावजूद, इतने सारे स्ट्रैटेजी वीडियो देने के बावजूद भी थोड़ा डर डेवलप हो रहा है। और उनका डिमांड आ रहा था कि सर 20 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। तो 1 महीने के स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए डिमांड आ रहा था, लेकिन मैं ऑलरेडी 3-4 दिन लेट हो चुका हूं। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 डे स्ट्रैटेजी वीडियो। अब ये है क्या, इस 25 दिन में आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप 2 मिनट देखोगे, 3 मिनट देखोगे, फिर छोड़ के चले जाओगे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझेगी। तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे ये वीडियो को डाल दो और आराम से ये वीडियो देखो, मैं क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। तो चलो, नंबर 1 पॉइंट क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो, दैट इज वी आर इन द एंड गेम नाउ। वी आर इन व्हाट, एंड गेम में आ चुके हो। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया था बहुत पहले, ऐसी एक वीडियो बनाया था मैंने पिछले साल के बच्चों को, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था और आपके लिए मैं अभी बता रहा हूं कि हमारी जो लाइफ होती है ना, ये गेम की तरह होती है, जिसमें कुछ लेवल्स जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं, कुछ लेवल्स थोड़े से टफ होते हैं और कुछ लेवल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप उसको खेल ही नहीं पाओगे। लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता उस गेम खेलते वक्त, जब आप मोबाइल में कंप्यूटर में गेम खेलते हो, उस गेम खेलते वक्त जब आप हार नहीं मानोगे और उसको बोलोगे कि यार मैं तेरे को ना अचीव करके दिखाऊंगा, नो मैटर कि मैं 2 बार फेल हूं, 4 बार फेल हूं, 5 बार आउट हो गया, 6 बार आउट हो गया, लेकिन 7वीं बार कोई इंसान, कोई बच्चा अगर उसको खेल रहा है और वो 7वीं बार उसको लड़ रहा है, फाइट बैक करेगा, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज को टैकल कर जाओगे और उस चीज से ओवरकम कर पाओगे। और वही चीज होती है हमारी जिंदगी, वही चीज होती है आपका एग्जाम लाइफ। तो आपके मन में जो दुविधाएं आ रही थी ना, डर लग रहा था कि सर 25 दिन ही बचे हैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो, अगर हम पहले ही डर जाए और उसके लिए प्रिपेयर ही ना करें तो कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम अपना जितना भी हमें समय मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट अगर हम डाल दें तो बेहतरीन तरीके से मार्क्स मिल सकता है। और अगर नहीं भी मिलेगा तो मैंने आपको बताया है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारा 10वीं जो होता है ना, ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है जिंदगी का। मैंने आपको कई बार बोला है बच्चों, लाइफ का सबसे अल्टीमेट गोल होता है कि टू लिव अ हैप्पी लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप रोज रोज मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब यह नहीं है कि आप खराब व्यक्ति हो या फिर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, बस आप अपना टैलेंट किस में है वो पहचान नहीं पा रहे हो। क्योंकि जैसा मैंने हमेशा कई सारी स्टोरीज में बताई है, अगर सचिन सिर्फ पढ़ाई करता, सचिन तेंदुलकर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई करता या फिर किसी और फील्ड में चले जाता, फुटबॉल के फील्ड में चले जाता, तो क्या आज वो इतना ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बन पाता। आज उसका नाम हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, नहीं ले पाता। MS धोनी टिकट कलेक्टर का जॉब नहीं छोड़ता, रिस्क नहीं लेता और नहीं आता वापस से यार क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्या आज हमें 2-2 वर्ल्ड कप के टाइटल्स मिलते? क्या आज हमारा जो क्रिकेट इतना बेहतरीन हो पाया है एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर, ये कैसे हो पाता? तो ये चीज है, आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे हो। तो ये चीज एक बाजू में रखते हैं, क्योंकि अब हम वो उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम एग्जाम्स होने के बाद बात करेंगे। उसके लिए हमने एक चैनल बना रखा है JR टॉक, जिसपे हम करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, ऐसे कुछ चीजें की बात करते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको वापस से ट्रैक पे लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की और उसको तैयारी कैसे किया जाए। तो मैं आपको एक चीज ये इसलिए बताया कि बाई चांस आपने मेहनत किया और एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, जो मन आपने बनाया था मुझे 90 चाहिए 80 चाहिए, कम आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज 10th इज नॉट योर अल्टीमेट गोल।
और ये एंड गेम की जो मैंने बात की है, ये एंड गेम इसलिए है क्योंकि ये आपके लिए आखिरी मौका है। ये 25 दिन आपके लिए इतना बेहतरीन मौका है कि इसमें आप अपना बेस्ट दे दोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप पे प्राउड करोगे आफ्टर 1 और 2 मंथ जब रिजल्ट आपके हाथ में आ रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हमने बात किया कि आपके पास 25 दिन बाकी है। 25 डेज देखा जाए बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए 25 दिन बहुत भी है। क्यों बहुत है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब बेस्ट कैसे दोगे, सबसे पहले आपको अपना जो टाइम टेबल, आपने जो शेड्यूल बनाया है, स्ट्रैटेजी जो बनाया है, उसको फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे हमारे पास 25 दिन है। अब आपको पता है हम 10th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। हम बात करें मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अलजेब्रा है, मैथ्स 1, ज्योमेट्री है, मैथ्स 2, ठीक है, और साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है एंड ज्योग्राफी है। ये कुल मिला के देखा जाए तो 9 सब्जेक्ट है और 9 बार आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 9 पेपर आपके होंगे, 9 एग्जाम होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कितने दिन है दोस्तों, 25 दिन है। तो अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे 7 आवर्स ले रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको पढ़ाई करना है अपना 100% डाल के, अपना एफर्ट्स को आपको क्या करना है, 10 गुना करना है, 100 गुना करना है। जितना आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा होगा, जितना आपने मेहनत नहीं किया होगा, इस 25 दिन में उतना मेहनत करना है। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा खासा पढ़ के रखा है उनको तो बस रिवीजन ही करना होगा। उनको तो बस रिवीजन करना है और अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली उनके आएंगे, अपने आप पे भरोसा रखने आएंगे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं 7। अब 7 क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये जो 25 दिन दिख रहा है आपको, ये 25 दिन में अगर आप डेली 7 घंटा पढ़ाई करो, सिर्फ डेली 7 घंटा। अब ये 7 घंटा नामुमकिन वाली बात तो है नहीं। हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं टाइम टेबल के। अभी हाल ही में लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टाइम टेबल, जिसमें मैंने बताया था कि आप मॉर्निंग में क्या कर सकते हो, उठ के दोपहर में क्या कर सकते हो, नाइट में यानी इवनिंग में क्या कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 7 घंटा कम पड़ रहा है तो आप और बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि 7 घंटा इज बहुत ज्यादा तो आप कम कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है तो उसके लिए तो 7 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन 7 घंटा भी पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज को कैसे कंप्लीट करते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। बहुत सारी चीजें, मॉर्निंग में 2 घंटा यूटिलाइज करो, दोपहर का 2 घंटा स्लॉट निकालो, शाम का सिर्फ 2 घंटा, तो 2-2-2 ये तो 6 घंटा तो ऐसे ही हो गए ना। तो सोचो जो बच्चा पढ़ने वाला है, जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी, मेरा एक दोस्त था, उसने लास्ट के सिर्फ जो 20 दिन का छुट्टी मिलती है ना, आफ्टर द प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है तो 15-20 दिन का ना स्कूल छुट्टी दे देता है कि आप घर पे ही रहो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, ये छुट्टी दे देता है। तो उसने सिर्फ 15-20 दिन लास्ट में पढ़े, टोटल पढ़े और अच्छे मार्क्स निकाला और पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक निकाला। तो ये जब वो करके दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो 7 दिन अगर आप 7 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, 25 दिन है हमारे पास, तो कुल मिला के हमारे पास 175 घंटा है। और 175 घंटा ये 9 सब्जेक्ट्स में मैं अगर डिवाइड मारूं तो एक कैलकुलेशन हम करते हैं, 175 डिवाइड बाय 9 करते हैं, 9 1 जा 9 होता है, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 85, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग आवर मिलेगा। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि आप लोगों को 19 आवर्स मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अब आपको लग रहा होगा सर सिर्फ 19 घंटा, भाई साहब 19 घंटा ना एक दिन की बात नहीं हो रही है, 19 घंटा ओवरऑल की बात हो रही है। और एक चैप्टर को पढ़ने में अगर मैं बात करूं 1.5 घंटा इज इनफ। अब मान लो साइंस 1 में आपके कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर क्या 19 घंटे में आप कंप्लीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बच्चा 10 में से कुछ भी नहीं पढ़ा हो। पढ़ा होगा यार, क्यों नहीं पढ़ा होगा, वो बिल्कुल पढ़ा होगा। मान लो पहला चैप्टर है साइंस 1 का ग्रेविटेशन, दूसरा चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है आपको, तो कुछ तो बच्चा पढ़ रहा होगा ना, अपने एंड से पढ़ रहा होगा, हमारे चैनल से आके पढ़ रहा होगा, क्लासेस में पढ़ रहा होगा, ट्यूशंस में पढ़ रहा होगा, या फिर स्कूल्स में पढ़ रहा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो ये 19 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर यू टू टैकल दिस सिचुएशन। डरना मत, बस हार मत मानना कि मेरे से नहीं होगा। दूसरे को देख रहे हो, इसका सब पढ़ के हो गया, मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ, कंपेयर करने लगोगे, फोबिया आ जाएगा, फोमो आ जाएगा कि भाई इसने तो सब पढ़ लिया, मेरा कुछ नहीं पढ़ के हुआ, तो भाई मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा, मेरे पक्के कम मार्क्स आएंगे। भाई नहीं होगा, तू उसको क्यों कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ से। उसकी लाइफ अलग है, तेरी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ जो है अलग है। हम क्या करते हैं ये हमें पूछना है अपने आप से, ना कि कोई दूसरा क्या करता है। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं, बड़े को भी देखता हूं, इवन हमारे लोग भी, मैं भी, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम दूसरों को अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और इससे क्या होता है, हमें एक ना डर हो जाता है, अरे यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये बहुत ग्रो हो रहा है, अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है यार, अरे इसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। अगर आप ऐसा सोचोगे और निगेटिव लोगे अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव पर्सन बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ ये कर रहा है ना, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं अपना हार्डवर्क करूंगा अपने एंड से, अपने तरीके से, कोई बात नहीं अगर मेरे कम आ गए, कोई बात नहीं मेरे से ज्यादा आ गए, लेकिन मैंने क्या किया ये मैं अपने आप से बोलूंगा, वो मुझे रिजल्ट देगा। और नहीं भी रिजल्ट देगा तो मुझे पता है कि मैंने मेहनत किया।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि ये चीज तो मैंने आपको बताया। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको स्टडी करना है स्मार्ट मैनर में, 6 से 7 घंटा स्टडी जो है ना आपको करना है। मैंने आपको 7 आवर्स का एग्जांपल दिया कि 25 दिन में 7 आवर करोगे, 175 घंटे होते हैं, डिवाइड बाय 9 करोगे, हर सब्जेक्ट को 19 घंटा मिल रहे हैं। लेकिन ये जो 19 घंटे मिल रहे हैं, यहां पे फिर से एक बार आ जाता हूं मैं, आपके 19 घंटे मिल रहे हैं, क्या आप 19 घंटा हर सब्जेक्ट पे दोगे? मेरा सवाल यह है, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर हो चुका हो और कुछ सब्जेक्ट नहीं हुआ हो, और कुछ सब्जेक्ट में उतने घंटे की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, क्या आपको 19 19 19 19 3 57 आवर्स इन 3 सब्जेक्ट को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के मैं अगर बात करूं 5 5 5 इस 15 आवर इज मोर देन इनफ टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज 5 घंटा एक सब्जेक्ट को भी दे रहे हो। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जिसमें से आप 2 घंटा सिर्फ ग्रामर पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि लास्ट मोमेंट हम जो रिवीजन कराते हैं, एग्जाम के पहले कराते हैं, वही बच्चा सिर्फ देख के जाता है और बच्चा बोलता है सर अच्छे पेपर गए। क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल की इंग्लिश नहीं पढ़ा या फिर हिंदी नहीं पढ़ा, लेकिन वो लास्ट में पढ़ रहा है, तो भी हो जाता है। बट मैं ऐसा वो नहीं बोलूंगा कि आप उतना बड़ा रिस्क लो कि यार सिर्फ लास्ट में करके जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो जितना हो सके। लेकिन 15 घंटा, 15 से मान लो कि चलो 18 घंटा इज मोर देन इनफ, हर सब्जेक्ट को 6 घंटा दे रहे हो, तो भाई 175 में से 18 घंटा माइनस कर दो, फिर भी बहुत घंटे मिलते हैं। और आपका अलजेब्रा अगर वीक था, मैथ्स 1 आपका वीक है, तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट को 19 आवर हम लोग एवरेज दे रहे हैं। एवरेज कितना दे रहे हैं? 19 घंटा दे रहे हैं। तो मान लो अलजेब्रा को आपको कितना देना है? अलजेब्रा को आपको कितना देना है? अगर आपको लगता है अलजेब्रा हार्ड है तो 19 के बदले आप 25 दे दो इसको। ज्योमेट्री हार्ड है, उसको 25 दे दो। साइंस 1 इजी लग रहा है तो उसको 18 कर लो। साइंस 2 इजी लग रहा है, उसको कम कर दो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को कम कर दो। तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस तरीका बताने यहां पे आया हूं। मैं स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला बच्चा यही कर तो तू यही करेगा क्या? नहीं बच्चों, आप लोग को यही चीज आपको सिखा रहा हूं लाइफ में। आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, बस तरीका मैं बता रहा हूं कि हाँ बच्चा ऐसा आप सोचो। देखो मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि बच्चे आप अपना दिमाग लगाओ, लेकिन वो दिमाग कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने अपनी लाइफ की हर एक जिंदगी मतलब जंग जीत ली है, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं, सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूं। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन आप लोग से ज्यादा एटलीस्ट उस चीज में मेरे पास दिमाग है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपको मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आपको अलजेब्रा में 20 घंटा पढ़ना है। मान लो आपको अलजेब्रा 20 घंटा पढ़ना, आप क्या 20 घंटा लगातार पढ़ोगे? नहीं बेटा, आपको सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटा निकालना है एक सब्जेक्ट पे। मान लो आज मंडे है तो मंडे को आपने अलजेब्रा पढ़ा 2 घंटा, ट्यूसडे को आप पढ़ लो अलजेब्रा 2 घंटा। अब मंडे को 2 घंटा पढ़ा तो बाकी 5 घंटे भी तो मिल रहे हैं ना, क्योंकि एक दिन में आप 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो बाकी जो 5 घंटे उसमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ लो। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो एक ही दिन में। आप 2 घंटा मैथ्स पढ़ लिए, 2 घंटा साइंस पढ़ लिए, 2 घंटा एसएसटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री पढ़ लिया मान लो। तो ये 3 सब्जेक्ट का डाइवर्सिटी आ गया। फिर अगले दिन भी वही काम करो, फिर अगले दिन भी वही काम करो, 3-4 दिन सेम काम करो, और फिर उसके 3-4 दिन के बाद चेंज करो सब्जेक्ट्स को। तो इस प्रकार से करोगे तो ये 25 दिन आपके लिए हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये आपका जो समय है ना, ये आपका जो समय चल रहा है, ये 25 दिन जो बचे हैं ना, ये ज्यादा याद करने वाले दिन नहीं है। ये ज्यादातर आपको रिवीजन करने के लिए होता है, क्योंकि आपको ओवर स्टडी नहीं करना है इस समय पे। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ याद करने लग जाएंगे तो भाई रिवीजन कब करोगे? क्योंकि 25 दिन अगर मैं आज से काउंट करूं तो आज हमारे पास लगभग कितना तारीख हो गया? 4-5 तारीख है फरवरी का, मतलब 25 दिन है। 1 तारीख से तो शुरू हो रहा है हिंदी मराठी मीडियम का, शुरू हो रहा है 3 या 4 तारीख से आपका शुरू हो रहा है इंग्लिश मीडियम वाले का। आप एक बार टाइम टेबल कंफर्म कर लेना। जो आपको टाइम टेबल मिलता है स्कूल से, हॉल टिकट, वही आपका रियल टाइम टेबल है। कोई और कुछ भी बताए वही टाइम टेबल फॉलो करना है जो आपके हॉल टिकट पे लिखा है, याद रखना, उसी को फॉलो करो। तो उसके हिसाब से आपको पता है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब ये 25 दिन कैलकुलेट करो तो मतलब फरवरी खत्म तो आपका टाइम खत्म, तो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। और एक बार बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा तो वैसे भी याद नहीं होती चीजें, बस रिवीजन करनी होती है। तो अभी से ही आप स्टडी पे भी फोकस करो, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप रिवीजन में करोगे। जो आपने पूरे साल में पढ़ा है उसको आप रिवाइज मारो। आपके कन्वीनियंस के लिए तो हमने यार पूरा मेहनत कर करके आपके लिए लाइव रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया, चल रहा है। उड़ान बैच 2.0 आपको जानते ही हो, तो चल रहा है कंटिन्यूस, हर दिन आपके लिए लाइव रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब आपको अपना सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करना है। आप एक पेज बनाइए, मैथ्स का पेज, साइंस का पेज। आपने ये देखना है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। आप अपने आप को एक तरीके से जज करो। जज कैसे करोगे? आपको एक नोटबुक लेना है या फिर कोई मान लो फुल स्केप पेपर लेना है। अब उस पेपर में सब्जेक्ट लिख दो। साइंस 1 लिख दिया, नीचे साइंस 2 लिख दिया, गैप गैप छोड़ देना। फिर साइंस 1 का बुक उठाओ, जो भी आपके पास नोट्स है वो उठाओ, वीडियोस उठाओ, जो भी है, और देखो कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है वो नोट डाउन करो। और जो पढ़ना बाकी है उसको अलग से टिक करो, नोट डाउन करो। और आपको जो पढ़ के बाकी है उसको पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट तरीके से। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हर एक चीज में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट 100% पढ़ के चले जाओ।
ये पॉसिबल है भी, लेकिन उनके लिए जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगेन मैं जो चीज बताने जा रहा हूं आप लोग को कि आपको ना क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप क्वालिटी में फोकस करोगे, आपने 10 में से 8 चैप्टर पढ़े, लेकिन वो 8 इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना कि यार उसमें कोई भी क्वेश्चन आने दो, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आने दो, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तो समझ जाना कि आपका मार्क्स अच्छे आने वाले। लेकिन आपने 10 का 10 चैप्टर पढ़ा और वो भी उड़ा उड़ा के पढ़ा, एक चैप्टर में से 2 टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर में से 3 टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे करते करते बहुत सारे टॉपिक आपने छोड़ दिया हर एक चैप्टर। लेकिन आपका चैप्टर सब पता है, आपको 10 के 10 चैप्टर आता है, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन पता चला कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने स्किप किया था, जो आपने पढ़ा ही नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बोलता हूं क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी कब होता है? जब आपने पहले से ही पढ़ा। तो क्वालिटी पे फोकस करो। ऑलवेज ट्राई द हार्ड टॉपिक फर्स्ट। जो आपको लगता है कि ये हार्ड है, मैंने छोड़ के रखा था, बाद में पढ़ूंगा, उसको ही सबसे पहले पढ़ के खत्म करो। क्योंकि आप समय नहीं है ना कि लास्ट में छोड़ोगे कि मैं पढ़ लूंगा लास्ट में पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। तो जितना हो सके अभी पढ़ के कंप्लीट कर देना, एंड डू मोर लर्निंग प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। लेकिन याद करने के साथ साथ उसको आपको राइटिंग में भी लाना है। चाहे साइंस का कोई क्वेश्चन है, चाहे एसएसटी का कोई क्वेश्चन है, उसको राइटिंग में करो। भले ही गंदी हैंडराइटिंग, रफ हैंडराइटिंग में करो, कौन चेक कर रहा है आपका पेपर? आप खुद ही अपने लिए लिख रहे हो ना, तो उसको राइटिंग में लेके आओ। मैथ जैसे सब्जेक्ट को जितना हो सके सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। आपको अगर लगता है तो आप पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ। हम आपको जो लाइव रिविजन करा रहे हैं, आप जानते होंगे डेली लाइव रिविजन चल रहा है, उसमें मैथ्स में तो खासकर हम लोग पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर और हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो वो आप देखो और अपने हैंड से जितना हो सके हर एक टाइप के एग्जांपल्स उठाओ। मान लो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उसमें टॉपिक क्या क्या है? लीनियर इक्वेशन में एक साइमल्टेनियस मेथड का टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का टॉपिक है, बोलते हैं ना क्रैमर्स रूल का टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड का टॉपिक है, और वो वर्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक है। तो हर एक के एक 2 क्वेश्चन उठाओ और देखो सॉल्व करके कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आपके पास कंसेप्ट है। और जो मेरा पहला टॉपिक बोला क्वालिटी का मतलब होता है कंसेप्ट। क्योंकि मान लो अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, उसमें आप हर एक क्वेश्चन, मान लो 500 क्वेश्चन है पूरे बुक के अंदर, तो क्या 500 के 500 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल पॉसिबल। लेकिन उसमें से 500 में से अगर आप सिर्फ 100 क्वेश्चन भी करे होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हर टॉपिक का टाइप्स होते हैं, तो आपको जो मेन टाइप्स है वो आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो बस वैल्यू चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना। आपने रट्टा थोड़ी मारा है, आपने कंसेप्ट सीखा है। वो मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, जितना हो सके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करो, ठीक है? जितने भी आपके पास टाइम है उसके हिसाब से करो। और एक इंपॉर्टेंट मैं टिप आपको देना चाहूंगा कि आप ना मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट कहां से दोगे? ये मॉक टेस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिछले साल का 2022 का 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाना है। आपके पास घड़ी होगा, स्टॉप वॉच मोबाइल में आ जाता है आजकल, लगाना है 2 घंटा। जैसे एक्चुअल में पेपर लिखोगे बोर्ड का ना, वैसे लिखना है। चाहिए तो यार वो 5 रुपए का 10 रुपए का वो जो बोर्ड का आंसर शीट जैसे आता है ना, वैसे वो स्टेशनरी पे मिल जाएगा, वो खरीद के लेके आओ और उसमें प्रैक्टिस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप 2022-23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे तो 2024 का क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वही टाइम में आपको करना है और उसके बाद वो पेपर को खुद चेक करके एनालिसिस करना है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? अब हमने तो आपके लिए पूरा ठान रखा है कि आपको मेहनत करके हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे लेक्चर, पूरे चैप्टर्स, हर एक चीज प्रोवाइड रखा है। लेकिन फिर भी हम आपको डेली लाइव रिवीजन दे रहे हैं, जो कि हमारा उड़ान बैच, ठीक है? उड़ान बैच आपको दे रहे हैं हम लोग, डेली लाइव आ रहे हैं आपके लिए जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा सारे कंटेंट हमने वीडियोस, एलएमआर सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, हमने एंड गेम सीरीज चलाया था पिछले साल, लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज चलाया था, उसके भी आप देख सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा। ये सभी चीज हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, बस सर्च करो, जितना हो सके रिवीजन करते रहो एंड ट्राई करो जितना सुबह उठ पाओगे, क्योंकि ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ एक कोट है, एक बुक मैंने पढ़ा था 5 AM क्लब करके, उसमें एक चीज कहा था, जितना सुबह उठोगे उतना अच्छा, क्योंकि जब आधी दुनिया सो रही होगी तब आप बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंपैरिजन है बाकियों से वो आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज याद रखना। और एक यूनिवर्सल डायलॉग, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल सतर्क हो जाना है, जितना हो सके हार्डवर्क अपना दे देना है। मात्र ये 25 दिन और आपका जो बोर्ड एग्जाम जितना टाइम चलेगा उतने दिन बस दे दो, फिर तो 2 महीना ऐश ही ऐश करना। ये सोचो उस 2 महीने में कहां घूमने जाऊंगा, इसके लिए मोटिवेशन ले लो, इससे मोटिवेशन आएगा, यार ये करेंगे वो करेंगे, इधर घूमने जाएंगे, नानी के घर पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, इससे मोटिवेशन आएगा। करो, फाड़ दो पूरा बोर्ड एग्जाम और देखो रिजल्ट बेहतरीन आएगा जून जुलाई में, जो भी आता है आपका रिजल्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी इसके अलावा
कुछ भी आपके मन में डाउट से, क्वेरी से, कमेंट करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा आपके लिए खुला रहता है, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंस्टाग्राम का जरूर से फॉलो कर लेना। चलो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी और आपके दिमाग में कुछ चीजें गई होगी जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। तो बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो एंड करें वीडियो को। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, लाइक करना अगर अच्छा लगा होगा तो, शेयर करना अपने सारे 10वीं के फ्रेंड्स को शेयर कर देना बेहतरीन तरीके से। और फर्स्ट टाइम आए हो ना चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि वीडियोस जब भी हम लोग कोई भी अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।